भारत की अर्थव्यवस्था ना एक अजीब सी पहेली है। देखिए, एक तरफ तो ये $4 ट्रिलियन की एक विशाल इकोनॉमी है जो दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक आम भारतीय की जो असलियत है, जो उसकी जेब की कहानी है, वो बिल्कुल अलग है। चलिए आज इस विरोधाभास की परतें खोलते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग $4.25 ट्रिलियन। आईएमएफ के मुताबिक ये है हमारी अर्थव्यवस्था का साइज। ये इतना बड़ा है कि हमने जापान जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब कागजों पर देखें तो भारत एक आर्थिक महाशक्ति है। लेकिन अब इस नंबर को देखिए, 2,05,324 रुपए। ये वो रकम है जो एक औसत भारतीय एक साल में कमाता है। बिल्कुल साफ है, अगर देश इतना अमीर हो रहा है तो फिर देश के लोग क्यों नहीं? आखिर ये सारा का सारा पैसा जा कहां रहा है? चलिए अगले कुछ मिनटों में हम आंकड़ों के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर ये पैसा बट कैसे रहा है। आइए पैसे के इस निशान का पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहां तक ले जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम सिर्फ उन सबसे अमीर 10% लोगों को देखें तो ये असमानता और भी ज्यादा गहरी नजर आती है। देश की कुल कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 22.6% सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों की जेब में जाता है। सोचिए, ये देश की आधी गरीब आबादी की कुल कमाई से भी कहीं ज्यादा। काम करने वालों को पीएफ या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, जैसे छोटे दुकानदार, खेतीहर मजदूर और दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग। तो भारत में असल में लोग काम करते कैसे हैं? आईएलओ के ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। सिर्फ 21% लोगों के पास पक्की सैलरी वाली नौकरी है। आधे से भी ज्यादा यानी 55% लोग स्वरोजगार में हैं, अपना कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, और लगभग 23% दिहाड़ी मजदूर हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत के 78% से ज्यादा कामगार बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं। और इसका असर वो बिल्कुल साफ है। ज्यादातर काम करने वालों के लिए इसका मतलब है काम के लंबे घंटे, बहुत कम पगार, नौकरी की कोई गारंटी नहीं और अपने बुनियादी अधिकारों तक भी पहुंच न होना। ये एक ऐसी नींव है जो बहुत कमजोर है और ये सबका विकास नहीं कर सकती। चलिए अब एक और बहुत बड़ी बनावटी समस्या पर चलते हैं। ये ग्राफ भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी को दिखाता है और ये लगातार दुनिया में सबसे कम दरों में से। इसका मतलब है कि देश की आधी आबादी की जो आर्थिक क्षमता है उसका हम पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। इस अंतर को ठीक से समझने के लिए चलिए अपने पड़ोसियों को देखते हैं। बांग्लादेश में 37% महिलाएं काम करती हैं, इंडोनेशिया में 54% और भारत में सिर्फ 25%। यह आंकड़ा दिखाता है कि हम कितनी बड़ी आर्थिक क्षमता को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने समस्याओं को तो समझ लिया, पर अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। यहां हम दो मुख्य विचारधाराओं को देखेंगे जो इन गहरी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए सामने रखी जाती हैं। मोटे तौर पर देखें तो दो रास्ते सुझाए जाते हैं। पहला रास्ता कहता है अमीरों और बड़े कारोबारियों को टैक्स में छूट दो, नियम आसान करो ताकि वो और ज्यादा निवेश करें और नौकरियां पैदा हों, यानी केक को और बड़ा करो। दूसरा रास्ता कहता है अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाओ और उस पैसे से सीधे तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों पर खर्च करो, यानी केक को बराबरी से बांटो। पहले रास्ते यानी धन सृजन की फिलॉसफी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान पूरी तरह से समझाता है। ये इस विश्वास को दिखाता है कि धन का बंटवारा तभी हो सकता है जब पहले धन बनाया जाए। वहीं दूसरा नजरिया इस तरह का एक ठोस प्रस्ताव रखता है। पिकेटी का शोध बताता है कि अगर भारत के सबसे अमीर 0.04% परिवारों पर सिर्फ 2% का संपत्ति कर लगा दिया जाए तो उससे इतना पैसा आ सकता है कि शिक्षा पर होने वाला सरकारी खर्च लगभग दोगुना हो जाएगा। ये दिखाता है कि फिर से बंटवारे में कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आके रुकते हैं। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और बड़ी होती जाएगी, इस समृद्धि को सच में सबके साथ साझा करने के लिए क्या करना होगा? क्या इसका रास्ता केक को और बड़ा बनाने से होकर जाएगा या फिर उसे बेहतर तरीके से बांटने से? इसका जवाब ही भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेगा।